नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया उपचुनाव के लिए जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने इस बार बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने और अनुभवी नेता घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। दोनों दल के नेता लगातार क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब एक भविष्यवाणी की है पंडोखर सरकार ने। पंडोखर सरकार ने वैसे तो इस उपचुनाव को लेकर बहुत कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ेगा और कांग्रेस के साथ काफी टफ कंपटीशन रहेगा, यानी हार जीत का मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर कोई उम्मीदवार उनसे आकर के चुनाव को लेकर के पूछेगा तो वो जरूर सटीक भविष्यवाणी करेंगे। देखिए, मैं पूर्व में दतिया के विषय में मैंने बताया था, लेकिन सुनने के बाद कोई माने तब तो। हम कई बार दतिया के ऊपर बोल चुके हैं। हम कई बार प्रदेश में और भी जो प्रत्याशी हैं अच्छे विधायक के रूप में रहे हैं। मैंने कई लोगों के विषय में बताया। सुनना अलग बात है, मानना अलग बात है। जैसे आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बताने के बाद कर्म भी तो करिए। जीतेगा दतिया से तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रबल स्थिति में दिखाई दे रही है और इसमें पूरा सरकार भी है। साथ में जो चुनाव है वो घनश्याम सिंह जी से भारी टक्कर होगी और त्रिकोणीय चुनाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, समीकरण बिगड़ेंगे और यदि जो प्रयास करेगा तो निश्चित ही है कि कई बार जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं। हाल फिलहाल स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। हमारे पास यदि प्रत्याशी आते हैं, पृथक पृथक अलग अलग भी आते हैं, तो फिर समीक्षा की जा सकती है कि कौन आगे आएगा, क्योंकि अभी प्रचार धरातल पर है। जैसा है उसका भी दिख नहीं रहा है, परंतु सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अभी हाल फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं अपनी दृष्टि से और जो आप भी धरातल पे समझ पा रहे होंगे, तो उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी प्रबल रूप से है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सूबे की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से लगातार चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें हार मिली थी और इसकी वजह से इस उपचुनाव में पार्टी ने उनकी जगह पे आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया। अब आपको बताते हैं आखिर दतिया में यह उपचुनाव क्यों हो रहा है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भारती ने जीत दर्ज की, लेकिन एक गबन के केस में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई, जिसकी वजह से विधानसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य बताते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से यहां पर चुनावी बिगल फिर से बच गया। बहरहाल सियासी दावों के बीच अब दतिया की जनता और नेताओं की नजरें पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी पर टिक गई। पंडोखर सरकार, जिनका असली नाम है गुरुशरण शर्मा, दतिया जिले के पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर हैं। वे अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्याओं को बिना बताए पर्ची पर लिख देने का दावा करते हैं। राजनीति से लेकर आम जीवन पर उनकी भविष्यवाणियां अक्सर चर्चा में रहती हैं। तो साफ है कि दतिया का यह दंगल अब सिर्फ 2 सियासी दलों की जंग नहीं, बल्कि इसमें पर्चे और भविष्यवाणी का भी हाई वोल्टेज सस्पेंस भी जुड़ गया है। पंडोखर सरकार के इस दावे ने दोनों ही खेमों में खलबली मचा दी है और नेताओं की धड़कनें तेज कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पंडोखर सरकार के इस दावे को गलत साबित कर दतिया के तख्त पर कब्जा करेगी, या फिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर दांव खेलने वाली बीजेपी पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी के मुताबिक बाजी मार ले जाएगी। शाह और मात के सियासी खेल में दतिया की जनता किसे अपना सिकंदर चुनती है, इस पर पूरे मध्य प्रदेश की नजरें टिकी है। 3 अगस्त को आखिरी फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि दतिया पर किसका कब्जा हो रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।